राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस दिव्या शर्मा। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आज शुभ नवरात्रा, तो माता रानी के नवरात्रों का दूसरा दिन और दूज और तीज दो नवरात्रे इकट्ठे हैं। तो उम्मीद है कि आप सबके घर पे माता रानी की जोत जगाई गई होगी, पूजा अर्चना हुई होगी। सुबह का समय हो चुका है, ठीक टाइम पर ही उठ गई थी। खैर, उठकर सारी साफ़ सफाई हो चुकी है, हेयर कलर किया है तो अभी बाल धोने जा रही हूँ। और इसके अलावा पूजा पाठ हो चुका है, पतिदेव ने कर दिया है आज। तो आपको तो पता ही है कि नवरात्रे के व्रत में नहीं रख पाई, रीज़न सबको पता ही है, प्रेगनेंसी की वजह से सभी बोल रहे थे नहीं रखने चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, देखेंगे लास्ट में माता रानी की कृपा हुई तो रखूँगी तो ज़रूर, क्योंकि मैं बचपन से ही सारे नवरात्रे रखती हूँ। इसके अलावा लहसुन प्याज हमारे नवरात्रे के दिनों में नहीं खाया जाता है। तो कल का व्लॉग थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि दिन भर तबीयत ठीक नहीं थी, शूट नहीं कर पाई। तो वो भी आज ही पोस्ट हो जाएगा। और आज का देखती हूँ कि आज होता है या कल होता है। इसके अलावा आज फुल डे और क्या क्या करते हैं, बने रहिए मेरे साथ। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शाम का समय हो चुका है, दिन में शूट नहीं कर पाई। हेड वॉश कर लिया था, उसके बाद वही नाश्ता बनाया। नाश्ते की थाली आपने वीडियो में देख ली होगी। नाश्ता किया और रेस्ट किया। अभी शाम हुई है, चाय पी चुकी हूँ। अभी देखते हूँ कि आगे और क्या करते हैं, आपके साथ क्या शेयर करते हैं। तो इस बार नवरात्रे का व्रत नहीं रख पाई, कोई बात नहीं। ये दिन का इंतज़ार भी सभी को था कि ऐसा कुछ हो, है ना। तो खुशी से ना रखे जाए, उसमें शायद माता रानी को भी कोई बुरा नहीं लगेगा, बल्कि उनका आशीर्वाद ही है। और इसके अलावा लास्ट में देखेंगे, अगर नवरात्रे रखे गए तो 1 या 2 जोड़ा जैसे संभव होगा वैसे करेंगे। इसके अलावा सुख सागर है, वो मैं उधर ले गई थी क्योंकि आपको पता है कि मेरे कई बार ब्लॉग उधर से आते हैं, क्योंकि काम ऐसा है, हस्बैंड कई बार बाहर चले जाते हैं। तो रामचरितमानस आरंभ करने की सोच रही हूँ, लेकिन वो सिर्फ पर्सनली या कुछ और देखते हैं। नवरात्रि है तो कुछ ना कुछ तो अलग से करना होगा, जिससे माता रानी के चरणों में हमारा ध्यान लगा रहे। और हिंदू नववर्ष की आप सबको कल भी बधाई दी थी, आज फिर एक बार से, क्योंकि हम सनातनियों का हिंदू नववर्ष चैत्र के प्रथम नवरात्रि से शुरू होता है और 1 जनवरी से अंग्रेज़ों का नया साल शुरू होता है। और आज बात करते हैं फूड क्रेविंग की। तो बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में फूड क्रेविंग होती है तो माँ को वही चीज़ खानी चाहिए जिसका उसका मन करे। और बहुत लोग तो बोलते हैं कि ज़रूर खानी चाहिए। तो मेरे केस में सब कुछ उल्टा है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। मुझे बहुत लोग पूछते हैं तुम्हारा मीठा खाने का दिल करता है, तीखा खाने का दिल करता है, फिर उसके बाद दिमाग लगाते हैं कि मीठा खाने से बेटा होता है या बेटी होती है ना। तो मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं, ये सब ब्रह्म की बातें होती हैं। खैर, वैसे भी मेरा कुछ खुद मुझे ही नहीं पता है, क्योंकि स्टार्टिंग के दिन थे, फेस्टिवल्स थे, डॉक्टर ने बोल दिया मीठा नहीं खाना है, मीठे से परहेज़ करना है। तो मुझे मीठे से नफ़रत हो गई, तो मैं नमकीन की ओर हो गई। और अब फिर सब कुछ नॉर्मल लग रहा है तो फिर मीठे की ओर हो गई। तो ये कोई ख़ास बात नहीं है। और हाँ, जो चीज़ मेरा खाने का मन हो वो मुझे मिलती है नहीं, तो इस मामले में बड़ी अजीब बात है, आपके साथ शेयर करो। अब आप सोचिए, रात को 11:30 बजे 12 बजे कुछ ऐसा खाने का मन कर रहा हो आपका, जो अवेलेबल नहीं है, तो कोई क्या करेगा। तो मेरे साथ जो फर्स्ट चांस हुआ था वो यही हुआ था कि रात को 11:30 बजे मेरा मन किया पंजीरी खाने का। और घर पर मिठाई भी नहीं थी, क्योंकि मीठा डॉक्टर ने मना कर दिया। तो कुछ भी हल्का फुल्का खाया, सुबह तक भूल गई। फिर वो जो टेस्ट मेरे मुंह में आ रहा था पंजीरी का, वो मुझे जाकर 3 महीने बाद मिली। तो मुझे हंसी आई, मैंने कहा ये पंजीरी तो उस दिन रात को 11:30 बजे खाने की इच्छा हुई थी। इसी तरह से मेरे साथ दूसरा सिम्टम क्या हुआ, मैगी का। आज से कम 20-25 साल पहले, तो आज से कम 25 साल पहले मेरी कज़न सिस्टर है, बुआ जी की लड़की, अभी तो वो शायद यूएस। मेरी कज़न सिस्टर है, बुआ जी की बेटी, इंदु दीदी। तो मैं एक बार गई हुई थी अपनी बुआ जी के घर पे, तो उन्होंने मुझे मैगी बना कर खिलाई थी कि चान केचप सॉस। मैं खाती नहीं हूँ, बचपन में खाती थी, लेकिन अब मुझे अच्छी तरह से ज़्यादा के पिछले 20-22 सालों में मैं सॉस जस्ट फॉर टेस्ट, अदरवाइज़ मैं खाती ही नहीं हूँ। समोसे के साथ, पकोड़े के साथ मैं नहीं खाती हूँ, मैं ग्रीन सॉस ही खाती हूँ। लेकिन मेरे मुंह में टेस्ट आ रहा है उनकी बनाई हुई मैगी का, जो कि 20-25 साल पहले, 20 साल तो पक्का है,
हाँ, उनकी शादी को 20-22 साल हो चुके हैं, ज़्यादा ही हो चुके हैं। तो तब उन्होंने मुझे मैगी बनाकर खिलाई थी और बड़ी टेस्टी थी और ज़्यादा खा भी नहीं पाई थी मैं तो, लेकिन वो टेस्ट चाहिए था मुझे। अब बताइए, एक तो वो है यूएसए में, दूसरा इतने साल पहले बनाई हुई चीज़ का टेस्ट आपके मुंह में अब आ रहा है, तो वो आप कहाँ से लेकर आएंगे। तो आपके साथ भी क्या ऐसा हुआ? ये दो चीज़ें मुझे याद है। और तीसरी चीज़ मुझे याद आई, मेरी नानी माँ। मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी नहीं खाती हूँ, बचपन से नहीं खाती हूँ। हमारे घर पर बहुत ही कम बनते, पापा को पसंद थे इसीलिए कभी महीने में 1 या 2 बार, नहीं तो हम कोई भी नहीं खाता है आलू बैंगन की सब्ज़ी। लेकिन मेरे मुंह में टेस्ट आ रहा है नानी माँ की सब्ज़ी का, क्योंकि मेरी नानी के आलू बैंगन फेवरेट थे। कोशिश की बनाने की अभी पिछले दिनों फिर मम्मी ने कोशिश की, बन भी गए, खा भी लिए। तो अब ये बताइए कि ऐसी फूड क्रेविंग का कोई क्या करेगा जो टेस्ट किसी के हाथ का हो और वो आदमी ना हो। नानी को मरे भी मुझे लग रहा है 14-15 में 10 साल के करीब हो चुके हैं अब तो वो टेस्ट तो नहीं आ सकता। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बड़ी अजीब सी होती है। तो मेरे साथ ये 3 इत्तेफाक तो हो गए, बाकी आपके साथ मैं धीरे धीरे और शेयर करूँगी। हाँ, ऐसा होता है मेरे साथ कि मेरा कुछ खाने का मन होता है तो उस टाइम पे वो चीज़ मेरे पास, मेरी फूड क्रेविंग में बड़ी अजीब अजीब सी बातें होती हैं। मुझसे ज़्यादा तो भगवान को फ़िक्र होती है क्रेविंग की। आपको बताऊँ, कभी मेरा कुछ खाने का मन होता भी है ना, तो ज़्यादा क्या होता है, नीचे वाली बहन जी है ना जो हमारी, पता नहीं इनको कैसे पता लगता है, ठाकुर जी की कृपा से ये बना कर ले आती हैं ऊपर। और मैं हंसती हूँ कि अरे ये चीज़ खाने का तो मेरा मन था और ये आप ले आए। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि अपना कुछ खाने का मन हो और वो कोई दूसरा आदमी लेके आ रहा है अपने लिए। तो इसको मैं ठाकुर जी की कृपा बोलती हूँ, माता रानी की कृपा बोलती हूँ। और हो गई रात सोने की तैयारी, तो उससे पहले सोचा कि आज पैरों पर मसाज करके देखती हूँ, शायद थोड़ा राहत मिले, क्योंकि स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो पंजेब चुटकी आपको पता है कल निकाली दी थी, तो सरसों के तेल से की मालिश। इसके अलावा कोई और होम रेमेडी हो तो ज़रूर बताइएगा। तो आज के व्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड। थैंक यू, बाय बाय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। दुआ कीजिए कि सब कुछ ठीक हो और आने वाला समय अच्छा आए। तो किस किस के साथ ऐसा होता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा।